नमस्ते। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की किताब रुचिरा द्वितीय भाग का 8वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्रिवर्ण ध्वज। त्रि यानी तीन, वर्ण यानी रंग, ध्वज यानी झंडा, तीन रंग का झंडा। इस पाठ में कुछ बच्चे जो हैं वहाँ उनके स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का समारोह मनाया जा रहा है, तो वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि हमारा झंडा कैसा है। तो अब देखते हैं बच्चों हिंदी अनुवाद इसका। केचन बालका काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन यानी कुछ बालक, काश्चन कुछ बालिकाएं, कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ऊपर जो ध्वजारोहण समारोह हो रहा है स्वतंत्रता दिवस पर, वहाँ पर सोत्साहम यानी उत्साहपूर्वक जाते हैं और परस्परम आपस में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा है, छात्र है देवेश, वो बोलता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः। अद्य यानी आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं यानी हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजा आरोहण, आरोहण यानी फहराना, ध्वजा यानी झंडा, झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। छात्र और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। अन्ते अंत में च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में मोदकानि लड्डू मिलेंगे। अगला बच्चा डेविड है, वो एक छात्रा से कह रहा है शुचि जानासि त्वं, तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृश। कीदृश यानी कैसा, हमारा ध्वज कैसा है। शुचि, अब एक छात्रा है शुचि, वो कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्ण इति। हमारे देश का ध्वज त्रिवर्ण यानी तीन रंग का या तिरंगा है। सलीम, सलीम कहता है रुचि अयम त्रिवर्ण कथम, यह तिरंगा कैसे है या तीन रंग का कैसे है। रुचि अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति। अस्मिन् यानी इस ध्वज, इस झंडे में तीन रंग हैं, अतः त्रिवर्ण, इसलिए यह तीन रंग का है या तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। क्या तुम एतेषां इन किनके, ये तीन जो रंग हैं, वर्णानाम रंग, रंगों के नाम, जानासी जानती हो। सलीम, सलीम कहता है अरे केसर वर्ण श्वेतः हरितः च एते त्रयवर्णा। केसर वर्ण यानी केसरिया रंग, श्वेत यानी सफ़ेद रंग, और हरित यानी हरा रंग, च एते त्रयवर्ण, ये तीन रंग हैं। देवेश अस्माकं ध्वजे एते त्रयवर्णा किम सूचयन्ति। सूचयन्ति अति यानी बताते हैं कि हमारे ध्वज के यानी हमारे झंडे के ये तीन रंग क्या बताते हैं। सलीम कहता है शुणु, शुणु यानी सुनो। केसर वर्ण शौर्यस्य, जो केसरिया रंग है वो शौर्यस्य यानी शौर्य, वीरता को बताता है। श्वेत जो सफ़ेद रंग है वो सत्यस्य, सत्य को बताता है। हरितश्च समृद्ध सूचका सन्ति, और जो हरित यानी हरा रंग है वो समृद्धि का सूचक है, यानी कि समृद्धि को बताता है। शुचि किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम। अन्यदपि यानी और कुछ भी या और अन्य भी। तो किम एतेषां कि क्या इन वर्णों का या रंगों का और भी कुछ महत्व है। डेविड आम हाँ, कथम ना कैसे नहीं है। ध्वजस्य उपरि स्थित केसर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः।
कि ध्वज झंडे के सबसे ऊपर स्थित जो केसरिया रंग है वो त्याग और उत्साह का सूचक या बताता है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण सात्विकताया शुचिताया च द्योतकः, और जो बीच में स्थित सफ़ेद रंग है वो शुद्धता, सात्विकता यानी शुद्धता और शुचिताया यानी पवित्रता को बताता है। अधः स्थित और जो नीचे स्थित है हरित वर्ण वसुंधराया सुषमाया उर्वरताश्च द्योतकः, और जो नीचे स्थित हरा रंग है वो वसुंधरा यानी धरती की, सुषमाया यानी सुंदरता को, और उर्वरता यानी कि धरती की जो उपजाऊ शक्ति है उसको बताता है। अब अगला बच्चा तेजिंदर वो बोलता है शुचे शुचि ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, कि जो ध्वज है हमारा झंडा उसके बीच में एक नीले रंग का चक्र है। तो सूची कह रही है आम आम यानी कि हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको किसको, जो नील वर्ण का चक्र है उसको अशोक चक्र कहते हैं। एतत् यह प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, ये जो नील वर्ण का चक्र है वो न्याय की प्रगति का प्रवर्तक है, यानी कि न्याय की प्रगति को बताता है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ नामक एक स्थान है वहाँ पर अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, तस्मात् उसी से, अशोक स्तंभ से ही इस अशोक चक्र को गृहीतम लिया गया है या ग्रहण किया गया है। अब प्रणव बोलता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति, इस चक्र में चतुर्विंशति यानी 24 अरा यानी तीलियां हैं। मैरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, कि भारत के संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई सन 1947 में समग्र रूप से इस झंडे को स्वीकार किया गया था। अब तेजिंदर बोलता है अस्माकं त्रिवर्णध्वज स्वाधीनतया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, हमारा जो तिरंगा है वो स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस ध्वज को फहराना या इसका ध्वजारोहण समारोह पूर्वक होता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज, तिरंगे झंडे की जय हो, जयतु भारतम, भारत की जय हो। तो चलो बच्चों अब हम इसके प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो सबसे पहला है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम और अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत, कि जो सही कथन है उनके सामने हमें आम यानी हाँ लिखना है और जो अशुद्ध कथन है उनके सामने हमें नहीं लिखना है न। तो पहला है अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य ध्वजे राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। तो इसका उत्तर सही है, तो इसके आगे हम लिखेंगे आम। दूसरा है ध्वजे हरित वर्ण शांतः प्रतीकः अस्ति, जो तिरंगे में हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है न। तीसरा है ध्वजे केशर वर्ण शक्त्या सूचकः अस्ति, झंडे में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है आम। चौथा है चक्रम 30 अरा सन्ति, चक्र में 30 तीलियां हैं न।
नेक्स्ट है चक्रम प्रकृति उद्योतकम। जो चक्र है वो प्रगति का उद्योतक है यानी बताता है आम। दूसरा प्रश्न है हमारा अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत। कि जो नीचे लिखे हुए पद हैं इनमें कौन सी विभक्ति और वचन प्रयुक्त हुए हैं ये हमें इनके सामने लिखने हैं। तो सबसे उदाहरण के अनुसार हम लिखेंगे। उदाहरण में त्रयाणाम पद है, इसमें विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचन। इसी तरह हमें इनका बताना है समृद्धि, इसमें विभक्ति है षष्ठी और वचन एक वचन। वर्णानाम में षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। उत्साहस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन। नागरिकई में तृतीय विभक्ति बहुवचन। सात्विकताया में षष्ठी विभक्ति एक वचन। प्राणानाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सभायाम में सप्तमी विभक्ति एक वचन। तीसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। कि एक पद में हमें उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति। हमारे झंडे में कितने रंग हैं। उत्तर है इसका त्रय यानी 3। दूसरा है त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचकः क वर्ण। कि तिरंगे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है। केसर वर्ण, केसरिया रंग। तीसरा है अशोक चक्र कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका प्रतीक है। प्रगते न्यायस्य च, प्रगति और न्याय का। त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीकः। त्रिवर्ण यानी तिरंगा जो ध्वज है हमारा झंडा वो किसका प्रतीक है। स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च, स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का। चौथा प्रश्न है हमारा एक वाक्येन उत्तरत। एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारा झंडे का जो सफ़ेद रंग है वो किसका सूचक है। तो इसका उत्तर है अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सत्यस्य सूचकः अस्ति। दूसरा प्रश्न है अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है। अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। तीसरा प्रश्न है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। तिरंगे को हम कब फहराते हैं। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। अगला प्रश्न है अशोक चक्रे कति अरा सन्ति। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। अशोक चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। पांचवा प्रश्न है हमारा अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। कि जो रेखांकित पद हैं उनको ध्यान में रखकर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। तो सबसे पहला है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत्। यहाँ त्रिवर्ण ध्वज जो है पुल्लिंग का एक वचन शब्द है, इसलिए यहाँ किम शब्द का क आएगा। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न बना अस्माकं क विश्व विजयी भवेत्। दूसरा है स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। तो यहाँ जो प्रमादम है वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, इसलिए यहाँ पर कम आएगा। तो प्रश्न बनता है स्वधर्मात् कम वयम न कुर्याम। इन सारे जो प्रश्न बनाने में हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो अंडरलाइन हो रहे हैं जो वाक्य, केवल उनको हटाकर उनकी जगह प्रश्नवाचक शब्द लिखने हैं और बाकी का जो वाक्य है वो एज इट इज़ हमें उतारना है। तीसरा है एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम। तो यहाँ पर जो सद्बुद्धे है वो स्त्रीलिंग है और ये षष्ठी विभक्ति का रूप है। तो यहाँ पर किम शब्द का कस्य आएगा।
तो सद्बुद्धि की जगह हम कश्य लिख देंगे और बाकी का वाक्य ऐसे ही उतार देंगे। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्या सत्फलम। इसी तरह अगला है शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्। यहाँ शत्रुनाम भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो यहाँ पर आएगा केशाम और बाकी का वाक्य इसी तरीके से उतर जाएगा। केशाम समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्। अब हमारा प्रश्न नंबर 6 है उदाहरणानुसारम समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कि उदाहरण के अनुसार हमें समुचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो उदाहरण में हमारा शब्द लिखा हुआ है पट्टिका। ये पट्टिका शब्द स्त्रीलिंग शब्द है और इसकी विभक्ति लिखी हुई है, षष्ठी विभक्ति का रूप है और इसके वचनों के अनुसार हम इसके रूप बनाए हैं इन्होंने पट्टिकाया, पट्टिकयो, पट्टिका नाम। इसी तरह अब ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये सारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं, तो स्त्रीलिंग के शब्द बालिका की तरह ही चलेंगे। बालिका जो शब्द है वो आकारांत स्त्रीलिंग है, जो हमने अपने पिछले वीडियो में बताए हैं बालिका शब्द के रूप, उसी तरह हम इनके रूप बनाएंगे। अग्निशिखा जो शब्द है सप्तमी विभक्ति में इसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप बनेंगे। अग्निशिखायाम, अग्निशिखयो, अग्निशिखाशु। अगला शब्द है हमारा सभा। इसके चतुर्थी विभक्ति का रूप बनाना है हमें। सभायै, सभाभ्याम, सभाभ्य। अगला शब्द है अहिंसा। इसके द्वितीय विभक्ति में रूप बनाने हैं हमें। अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसः। सफलता, इसका पंचमी विभक्ति में रूप बनेगा। सफलताया, सफलताभ्याम, सफलताभ्य। नेक्स्ट है सूचिका। इसका तृतीय विभक्ति में तीनों वचनों में रूप बनेंगे। सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभि। हमारा 7वां प्रश्न है समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। कि समुचित मिलान करके लिखो। तो हमें ये जो क और ख दिए गए हैं इनको आपस में मिलाना है। तो सबसे पहले है केसर वर्ण यानी केसरिया रंग को हमें मिलाना है। तो यहाँ पर मिलेगा हमारा शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। ये इसलिए मिला है क्योंकि केसरिया जो रंग है वो शौर्य और त्याग का प्रतीक है, इसलिए केसरिया रंग से ये वाली लाइन हमारी मिली है। दूसरा है हरित वर्ण। हरा रंग हमारा इससे मिली है हमारी ये लाइन। सुषमाया उर्वरतया च सूचकः। जो हरा रंग है वो हमारी धरती की सुंदरता और उर्वरता का सूचक है, इसलिए इन दोनों का मिलान हुआ है। तीसरा है अशोक चक्रम। अशोक चक्र से मिलान होगा प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम। अशोक चक्र जो है वो न्याय और प्रगति का प्रवर्तक है, इसलिए इसका मिलान है। त्रिवर्ण ध्वज, इससे मिलेगा स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वाकीर्ण्यं 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। तो बच्चों इस पाठ से हमें अपने तिरंगे झंडे के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई कि संविधान सभा ने तिरंगे झंडे को कब अपनाया, तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं और उन रंगों का क्या क्या महत्व है। ये सब हमें इसके हिंदी अनुवाद करने से बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है और साथ ही अभ्यास कार्य जो हमने किया है वो भी आपकी समझ में बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। थैंक यू।